थैंक यू फॉर कमिंग बैक। अच्छा, पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि ट्रांसपोर्ट्स की जो टाइप्स थी, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट की दो टाइप्स, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, हमने की डिटेल से। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन जो था वो नॉन कैरियर मीडिएटेड था और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैरियर मीडिएटेड था। अब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स देखेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो ये दोनों कैरियर मीडिएटेड है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की तरह, और अनलाइक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये दोनों एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स है। तो इनमें एटीपी की यूटिलाइजेशन होती है, कंजम्पशन होती है, और या डायरेक्टली, अगर डायरेक्टली हो तो उसको प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, और अगर इनडायरेक्टली हो तो उसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। चलिए देखते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये एक तो अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होगा अपहिल, ठीक है, जो कि जो प्राइमरी जो सिंपल डिफ्यूजन था और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था वो डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट था। ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, अगेंस्ट एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ठीक है, ये दोनों एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स में यही होगा। और डायरेक्ट इनपुट ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, अब ये डायरेक्ट इनपुट ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी फ्रॉम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी, देयरफॉर इज एक्टिव। ठीक है, और ये कैरियर मीडिएटेड है और इसीलिए ये एग्जिबिट करता है स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, सेचुरेशन और कंपटीशन लाइक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, अच्छा, अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस जो है वो एटीपी की कंजम्पशन में है। ठीक है, इसमें डायरेक्टली वही ट्रांसपोर्टर एटीपी को तोड़ता है और उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करता है ट्रांसपोर्ट के लिए, और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की कंजम्पशन कोई और ट्रांसपोर्टर कर रहा होता है और वो एक ग्रेडियंट प्रोड्यूस करता है, और उस ग्रेडियंट की बेस पे एक दूसरी चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। चले, ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स एक तो ये हो गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, डायरेक्ट इनपुट होती है मेटाबॉलिक एनर्जी की, एक्टिव है इसीलिए, और कैरियर मीडिएटेड है, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी शो करता है, सेचुरेशन शो करता है और कंपटीशन शो करता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल देखने से पहले एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स के अंदर सोडियम हाई होता है, क्लोराइड हाई होता है और पोटेशियम लो होता है। ठीक है, और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स के अंदर पोटेशियम हाई होता है और सोडियम और क्लोराइड लो होते हैं। ठीक है, और इस जो कंपोजिशन है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की, इसको रेगुलेट ये सेल मेम्ब्रेन करता है थ्रू इट्स ट्रांसपोर्टर्स और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और के कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे जो इस चीज़ में इन्वॉल्व है कि अंदर जो है सेल के अंदर पोटेशियम को हाई रखे और सेल के बाहर सोडियम को हाई रखे और पोटेशियम को लो रखे। ठीक है, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम और जो क्या कहते हैं, कैल्शियम और सोडियम को लो रखे। तो एग्जांपल्स में पहले तो सबसे मशहूर जो है सोडियम पोटेशियम पंप, जिसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस क्या करता है, ये सेल मेम्ब्रेन में है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है सोडियम फ्रॉम इंट्रा सेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो देखिए ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया, सोडियम इंट्रा सेलुलर में कम है, एक्स्ट्रा सेलुलर में ज़्यादा है, तो ये अगेंस्ट कर रहा है। ठीक है, और पोटेशियम फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर, तो ये भी अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कर रहा है। ठीक है, पोटेशियम बाहर ज़्यादा है अंदर कम है ना, क्या अगर केमिकल ग्रेडियंट देखें, अंदर ज़्यादा है बाहर कम है ना, तो बाहर से ये मज़ीद अंदर ला रहा है अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ठीक है, और मेंटेन करता है लो इंट्रासेलुलर सोडियम एंड हाई इंट्रासेलुलर पोटेशियम को। ठीक है, बोथ सोडियम एंड पोटेशियम आर ट्रांसपोर्टेड अगेंस्ट देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ये हमें पता चल गया। अच्छा, एनर्जी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ एटीपी। ठीक है, और इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री ये है कि ये 3 सोडियम्स को पंप करता है अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट आउट ऑफ द सेल, और 2 पोटेशियम्स को एट ए टाइम साइमल्टेनियसली पंप करता है अंदर। ठीक है, सेल के अंदर पंप कर रहा होता है और अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अच्छा, इसके बाद इसके इनहिबिटर्स है कुछ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। ठीक है, जिसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, जिसमें डिजिटॉक्सिन जो है, डिजिटालिस जो है, जो सबसे मशहूर है वो ये डिजिटालिस है, जिसको कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स बोलते हैं। इसको देखेंगे आगे हम इंपॉर्टेंस इसकी, अभी इसको समझे। देखिए, एक ये कैल्शियम ट्रांसपोर्टर है, इसको छोड़े, इधर देखिए ये एटीपीएस है ना, इस कैल्शियम को भूल जाएं फिलहाल, इसको सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टर के तौर पर हम ले रहे हैं। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप के तौर पर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, अगर ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस है, ठीक है,
वैसे तो ये कैल्शियम एटीपीएस के एग्जांपल है, ये देखेंगे ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, इसको आप कंसीडर कर लीजिए। क्या करेगा, यहाँ पे इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, ठीक है, अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज़्यादा है, ठीक है, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम ज़्यादा है। तो ये क्या करता है, यहाँ से 2 पोटेशियम्स को इधर लेके अंदर आ रहा है, एटीपी तोड़ के, वो साइमल्टेनियसली 3 सोडियम्स को यूँ बाहर पंप कर रहा होगा, यूँ रेगुलेट करके, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से कैल्शियम एटीपीएस एक चीज़ है, कैल्शियम पंप, ठीक है। तो कैल्शियम को इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में कम रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कैल्शियम एटीपीएस 2 जगहों पर है। एक तो सर्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है अंदर सेल के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की स्पेसिफिक टाइप होती है मसल सेल्स में, जिसको सर्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं। एक तो वहाँ पे है जो साइटोप्लाज्म से कैल्शियम को अंदर सर्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, और दूसरा ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है, ठीक है, जो यहाँ से कैल्शियम को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पंप कर रहा होता है कैल्शियम को, ताकि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में यानी साइटोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम कम से कम हो। कैल्शियम को कम रखना ज़रूरी है। अगर कैल्शियम ज़्यादा होता है तो सेल डेथ की तरफ जा सकता है, सेल की इंजरी हो सकती है। क्यों इंजरी हो सकती है, क्योंकि कैल्शियम जो है ये सेकंड मैसेंजर है, ये बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। जैसे प्रोटीएसिस को एक्टिवेट करेगा तो ये साइटोस्केलेटन प्रोटीन होता है ना, उसको डिसॉल्व करेंगे। न्यूक्लियसिस को एक्टिवेट करेगा, ये न्यूक्लियस को डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। फास्फोलाइपेसिस को एक्टिवेट करेगा, वो फास्फोलिपिड्स को, लिपिड मेम्ब्रेन को डिग्रेड करेंगे। तो सेल जो है उसकी कंपोजिशन चेंज होगी, वो मर जाएगा, ठीक है। तो ये कैल्शियम जो ट्रांसपोर्टर है, कैल्शियम पंप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 जगहों पर है, एक सर्कोप्लाज्म पे है, सर्कोप्लाज्म जो आपका क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है समझे, और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के मेम्ब्रेन में है, ठीक है। तो कैल्शियम पोटेशियम एटीपीएस, अच्छा ये ये कैल्शियम पोटेशियम एटीपीएस नहीं है, कैल्शियम एटीपीएस है, कैल्शियम पंप है, ठीक है, वो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। ये देखिए यही है कैल्शियम पोटेशियम एटीपीएस, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एग्जांपल कैल्शियम एटीपीएस है ना। द कैरियर इज एन एटीपीएस दैट यूज एनर्जी टू मूव कैल्शियम अगेंस्ट हिज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखिए बाहर कैल्शियम ज़्यादा है, नज़र आ रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये कैल्शियम एटीपीएस है। तो ये क्या कर रहा है, कैल्शियम्स को एटीपी के एक्सपेंडिचर पे कैल्शियम को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अंदर से बाहर पंप कर रहा है, ठीक हो गया। सोडियम पोटेशियम में एटीपीएस भी यही करता था, यानी ये खुद कैरियर खुद जो है एटीपीएस का काम कर रहा है, एटीपी को तोड़ रहा है, ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अच्छा, तीसरी एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस है। हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस इसको प्रोटॉन पंप बोलते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन और पोटेशियम को अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मूव कर रहा होता है। जैसे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस है, उसी तरीके से हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस है। ये स्टोमक के अंदर होता है, ठीक है। एंगेस्टिक पेराइटल सेल ट्रांसपोर्ट करता है हाइड्रोजन इनटू ल्यूमेन ऑफ स्टोमक अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। स्टोमक के अंदर, ये अगर आपका स्टोमक है, लेट से इसी तरह बनाता हूँ, स्टोमक के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये अंदर मज़ीद बढ़ा रहा है, अंदर ला रहा है, ठीक है। पोटेशियम को उठा रहा है स्टोमक से और हाइड्रोजन डाल रहा है ताकि पीएच डिक्रीज़ हो, ठीक है। और एसिडिटी को हम इनहिबिट करने के लिए मशहूर ड्रग हम लेते हैं ओमेप्राजोल, ठीक है। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। ये क्या करता है, इस पंप को इनहिबिट करता है, तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है, तो पीएच इंक्रीज़ हो जाता है। तो आपके वो जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स की वजह से बर्निंग वगैरह होती है, जलन, वो कम हो जाती है, ठीक हो गया। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं इंपॉर्टेंट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के, एक सोडियम पोटेशियम पंप, एक कैल्शियम पंप और एक प्रोटॉन पंप या हाइड्रोजन पंप, ठीक हो गया।